पाकिस्तान से तनातनी के बीच पीएम मोदी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। पीएम मोदी ने सेना के तीनों चीफ को अपने हिसाब से कार्रवाई करने की खुली छूट दी, कहा करारा जवाब देना है। पीएम हाउस पर प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह के साथ एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान भी रहे मौजूद। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मीटिंग में रहे शामिल। कल सुबह 11 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक। मीटिंग में पहलगाम हमले पर भी चर्चा होगी। भारत के अगले कदम पर हो सकती है चर्चा। पहलगाम हमले के बाद पहली बार होगी मोदी कैबिनेट की मीटिंग। कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की मीटिंग संभव। पाकिस्तान से तनातनी के बीच गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग। गृह सचिव ने बीएसएफ के डीजी से की मुलाकात। एनएसजी, सीआरपीएफ, एसएसबी के अधिकारी रहे मौजूद। पहलगाम हमले के बीच कांग्रेस का विवादित पोस्टर, सिर गायब वाला पोस्टर जारी कर लिखा, जिम्मेदारी के समय गायब। कांग्रेस के विवादित पोस्टर पर बीजेपी का जोरदार अटैक। गौरव भाटिया ने कांग्रेस को लश्कर-ए-पाकिस्तान बताया, कहा पाकिस्तान के साथ खड़ी है कांग्रेस। गौरव भाटिया बोले, कांग्रेस को पाकिस्तान के टावर से सिग्नल मिलता है। अब इनकी सरतन से जुदा वाली विचारधारा पर कोई संदेह नहीं रह गया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय बोले, अगर किसी की गर्दन कटी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी को करोड़ों भारतीयों का दुलार, प्यार और आशीर्वाद मिला है। कांग्रेस के गायब पोस्टर पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का हमला, का ऐसे वक्त में राजनीति करना गलत। पीएम मोदी आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस के पोस्टर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार, कहा पीएम को लेकर कांग्रेस की इतनी घटिया सोच और कितना नीचे गिरेगी कांग्रेस। कांग्रेस के गायब पोस्टर पर चिराग पासवान बोले, ये गलत है, ये संवेदनशील मुद्दा है, इसकी संवेदनशीलता को समझना विपक्ष की जिम्मेदारी। कांग्रेस के गायब पोस्टर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले, विपक्ष के नेता का ही देश के लोगों को अता पता नहीं रहता। कांग्रेस पर हमलावर हुए बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला बोले, कांग्रेस के कुछ नेता पीड़ितों को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को बताना चाहिए कांग्रेस का सामूहिक स्टैंड क्या है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। पहलगाम हमले पर जल्द से जल्द विशेष सत्र बुलाने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। विशेष सत्र में पहलगाम हमले पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, सरकार एजेंडा तय करेगी, हम उस पर बात करेंगे। आतंकवाद से लड़ने के लिए सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ हैं। विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, जब पूरी संसद एक स्वर में बोलती है तो दुनिया के देशों तक संदेश पहुंचता है। आज वह समय आ गया। विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर अनुराग ठाकुर बोले, आज सदन में चर्चा से ज्यादा ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिससे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा सके। विपक्ष द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर चिराग पासवान बोले, मुझे लगता है सरकार सही समय आने पर फैसला लेगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पूछे सवाल, लिखा, पूछता है पहलगाम का पर्यटक खतरों के बीच मेरी रक्षा करने वाला वहां कोई क्यों नहीं था। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस और सपा पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा अटैक, कहा कांग्रेस और सपा के लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे। इन्होंने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार की। योगी बोले, हमले के बाद सपा नेताओं के बयान दुर्भाग्यपूर्ण, राजनीति की भी सीमा होनी चाहिए। इन लोगों की सोच परिवारवादी, ये सिर्फ परिवार तक सीमित। योगी बोले, पहलगाम में बेगुनाहों की जान लेने वाले आतंकी नहीं बचेंगे, एक एक दहशतगर्द को चुन चुन कर सजा देंगे। जिपलाइन ऑपरेटर मुजम्मिल के पिता की सफाई इंडिया टीवी से बोले, हम तो खाना खाते हुए भी अल्लाह का नाम लेते हैं, मेरे बेटे का हमले से कनेक्शन नहीं है। पहलगाम के गुनाहगारों को पकड़ने के लिए एक्शन तेज, 2500 से ज्यादा अंडरग्राउंड वर्कर हिरासत में। पहलगाम से 250 से ज्यादा संदिग्ध हुए डिटेन। आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, कहा आम लोगों के घर न गिराए जाएं, सालों से कश्मीर में रह रहे पाकिस्तानियों को न खदेड़ा जाए। जम्मू कश्मीर में कई जगह एनकाउंटर टेरर ऑपरेशन जारी। सोर्सेज के अनुसार आतंकियों की तलाश में अलग अलग जगहों पर हुई रेड। पहलगाम टेरर अटैक की एनआईए जांच करेगी। बैसरन के जंगल में एनआईए की टीम मौजूद, फॉरेंसिक टीम कर रही है पड़ताल। अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुके एनआईए, 10 फोटोग्राफर और 12 दुकानदारों से पूछताछ, 50 से ज्यादा खच्चर वालों से भी एनआईए ने किए सवाल जवाब। पहलगाम हमले में पाकिस्तानी साजिश का सबसे बड़ा सबूत, हमले में शामिल था पाकिस्तानी सेना का कमांडो हाशिम मूसा, सैटेलाइट फोन पर ले रहा था इंस्ट्रक्शन। पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स का पूर्व पैरा कमांडो आतंकी मूसा, हमले में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का हाथ होने की हुई पुष्टि। लश्कर के साथ भी काम करता है आतंकवादी मूसा। पाकिस्तानी फोर्स ने मूसा को एसएसजी से लश्कर में भेजा था। पहलगाम से पहले 2 टेरर अटैक में भी शामिल था मूसा। गांदरबल हमले में भी शामिल रह चुका है मूसा। पहलगाम टेरर अटैक पर एक और बड़ा खुलासा, 6 महीने पहले साउथ कश्मीर में दिखा था आतंकी आदिल। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया था आतंकी आदिल। आतंकियों की पूरी मदद कर रहे थे ओवरग्राउंड वर्कर। पहलगाम टेरर अटैक में लोकल सपोर्ट के सबूत। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने पाकिस्तान को आतंक को पनाह देने वाला दुष्ट राष्ट्र बताया। योजना पटेल ने संयुक्त राष्ट्र में खोली पाकिस्तान की पोल, का एक इंटरव्यू में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात स्वीकारी है। पाकिस्तान ने आतंकियों को पीओके में लॉन्चिंग पैड से हटाया, आतंकियों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा।
पीओके में आतंकियों के 42 लॉन्चिंग पैड एक्टिव। लॉन्चिंग पैड पर मुस्तैद थे करीब 130 आतंकी। बिलावल भुट्टो जरदारी के खून बहाने वाले बयान पर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण बोले, उन्हें याद दिलाना चाहिए वे पिछले 3 युद्ध कैसे हारे थे, उन्हें अपने देश के अतीत की याद दिलानी चाहिए। तुर्की के पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने की खबर झूठी। तुर्की की ओर बयान जारी, कहा हमारे प्लेन पाकिस्तान में रिफ्यूलिंग के लिए उतरे थे। पहलगाम हमले के बाद सरकार का बड़ा फैसला, कश्मीर के 48 पर्यटक स्थलों को बंद किया गया। गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल लेक इलाके बंद किए गए। प्रमुख पर्यटन स्थलों को बंद करने से पर्यटकों की आवाजाही ठप। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में बड़ा हादसा, सीआरपीएफ की गाड़ी नियंत्रित होकर खाई में गिरी। हादसे में कई जवानों के घायल होने की खबर। देवेंद्र फडणवीस का ऐलान, पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले महाराष्ट्र के लोगों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए देगी महाराष्ट्र सरकार। परिवार के लोगों को नौकरी दी जाएगी। मुंबई के कई इलाकों में पाकिस्तान में बने शान मसाले का विरोध, लोगों ने कई दुकानों में जाकर चेकिंग की। अटारी बॉर्डर पर आज भी गाड़ियों की कतारें। मेडिकल वीजा और शॉर्ट टर्म वीजा या वालों की मियाद आज तक थी। अटारी बॉर्डर से आज पाकिस्तानी डिप्लोमेट और स्टाफ भी वापस भेजे गए। पाकिस्तानी एम्बेसी के मेंबर और परिवार वापस गए। आज के बाद भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ होगा एक्शन, जुर्माना और सजा का होगा प्रावधान। गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन, अब तक 6500 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए। अहमदाबाद के चंदोला झील क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, लेक की जमीन पर बने 2600 से ज्यादा अवैध घर। अहमदाबाद में अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई के बाद एक्शन में सीएम भूपेंद्र पटेल अधिकारियों के साथ किया आपातकालीन बैठक, कार्रवाई को लेकर चर्चा। गुजरात के वलसाड में 7 अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हिरासत में। एक कपड़ा फैक्ट्री में पहचान छुपाकर कर रहे थे काम। वलसाड के एसपी करणराज वाघेला ने दी जानकारी। नेपाल में पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर विरोध प्रदर्शन, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे लोग, पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली के भारत मंडपम में युगम कॉन्क्लेव में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, शॉल और मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित। वाईयूजीएम इनोवेशन कॉन्क्लेव में पीएम मोदी बोले, कैपेसिटी और डीप टेक में भारत की भूमिका को बढ़ाने का हो रहा प्रयास। प्रधानमंत्री ने कहा, वैश्विक मानकों को ध्यान में रखकर देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई। वन नेशन वन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हुआ निर्माण। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। एक्स पर लिखा, भगवान परशुराम की कृपा से हर किसी का जीवन साहस और सामर्थ्य से भरा रहे। रायबरेली दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, लालगंज में रेल कोच फैक्ट्री का किया निरीक्षण, अधिकारियों से कारखाने की प्रगति पर चर्चा की। रायबरेली में 2 मेगावाट एटम सोलर रूफ प्लांट का उद्घाटन, राहुल गांधी ने विशाखा इंडस्ट्रीज लिमिटेड में किया उद्घाटन, एटम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी शुरू। यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ रही। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला, का 2027 का चुनाव सपा के लिए लड़ेगा, गठबंधन के साथ खिलेगा कमल ही। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ पोषण पखवाड़ा 2025 का उद्घाटन करते नजर आए, गोद में लेकर बच्ची को दुलारते हुए दिखे। हरियाणा के सिरसा में बीजेपी नेता मनीष सिंगला को कार्यक्रम से बाहर निकालना डीएसपी को भारी पड़ा। डीएसपी जितेंद्र कुमार राणा का माफी मांगने का वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों पर रेखा गुप्ता सरकार ने कसी नकेल, स्कूल फीस एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी, फीस बढ़ोतरी की मनमानी पर लगेगी रोक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली में फीस ना बढ़े इसके लिए पिछली सरकारों ने नहीं किया काम, ऐसा कोई कानून नहीं था जिससे स्कूलों पर लगाम लगाई जा सके। शिक्षा मंत्री आशीष सूद बोले, स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर 3 स्तर पर कमेटी बनेगी, बिना कमेटी की सहमति के फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर 1,10,000 तक का जुर्माना लगेगा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नजफगढ़ नाले का निरीक्षण किया, बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी रहे साथ। दिल्ली के शालीमार बाग पहुंची सीएम रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल वीके सक्सेना, शालीमार बाग में जीर्णोद्धार कार्य का किया निरीक्षण। भोपाल में आरपीएफ जवान की पिटाई के मामले में एक्शन, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर निकाला जुलूस। एमपी के सतना में बदमाश ने थाने में घुसकर हेड कांस्टेबल को मारी गोली, बदमाश हुआ फरार, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के महाराजगंज में चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध निर्माण को जमींदोज किया, मदरसा संचालक ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। यूपी के हापुड़ में बाइक सवार बदमाशों का आतंक, स्कूटी से जा रही महिला से चेन स्नैचिंग, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के हाथरस में मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू, एनकाउंटर में पुलिस ने किया ढेर। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एनसीसी कैडेट्स ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आयोजित किया, प्रोग्राम में नशा मुक्ति और स्वच्छता का संदेश भी दिया। अयोध्या में श्री राम मंदिर में शिखर कलश के बाद सजा ध्वज दंड, सुबह 8 बजे विधि विधान से 42 फुट लंबा ध्वज दंड स्थापित हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रीय महामंत्री चंपत राय ने दी जानकारी। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान, 5 जून तक मंदिर का काम हो जाएगा पूरा, जल्द जनता के लिए 7 मंदिरों के दरबार खुलेंगे। उज्जैन में महाकाल के दरबार पर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह नंदी हॉल में बैठकर की पूजा अर्चना। मामूली उछाल बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 70 अंक उछलकर 80,288 पर, निफ्टी 24,335 पर बंद हुआ। रुपए में 2
रुपए में 2 पैसे की मामूली गिरावट दर्ज। एक अमेरिकी डॉलर 85 रुपए 25 पैसे पर रहा। अडानी टोटल गैस का चौथी तिमाही में मुनाफा 8% घटा। सालाना आधार पर रेवेन्यू 7,453 करोड़ रहा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ने शतरंज की महिला ग्रैंड मास्टर वंतिका अग्रवाल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वंतिका बोली, एलजी से जुड़कर अपने खेल को आगे ले जाने में मिलेगी मदद। वंतिका अग्रवाल को ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर एलजी का बयान। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हेड राहुल मिश्रा बोले, शतरंज के खिलाड़ी की चाल की तरह ही एलजी की बहुत सोच विचार कर अपने प्रोडक्ट उतारती है।